जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयानमध्यमां देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। फूल की वादियाँ में हो तेरा सवेरा, फूल की वादियों में हो सवेरा तेरा, सितारों के आंगन में हो घर तेरा। तेरा दुआ है एक माँ की बच्चों के लिए कि तुझसे भी खूबसूरत सवेरा हो तेरा। ये है माँ बच्चों के लिए, ये मांग सकती है और क्या मांगेगी। और श्री सुखदेव जी 16 साल अपनी माँ के गर्भ में रहे। माँ के गर्भ में 16 साल तक पेट के अंदर माँ को बड़ा कष्ट हो रहा था। माँ बोली कि ये बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, क्या बात है। व्यास जी ने पहले बोला था ये उनके शंकर के रूप है, सुखदेव तो शंकर के रूप है। तो उन्होंने बोला था मेरे घर में पुत्र नहीं है, आप पुत्र बन के मेरे घर में आ जाओ। पर महादेव का जन्म नहीं होता, महादेव अवतार भी नहीं लेते। महादेव तो कभी भी, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, नारायण हो गए, ये सब प्रकट होते हैं। इनका कई जन्म होता है, उनका नहीं होता। वो प्रकट होते जरूर है, वो नहीं होते। तो व्यास जी ने बोला था कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र की चाह है। बुढ़ापा आ गया था उनको, तो बोले कि मुझे एक पुत्र की चाह है। पुत्र ऐसा आया कि शंकर जी की रूप है सुखदेव जी। तो 16 साल तक उन्होंने माँ के गर्भ में रहे। माँ के गर्भ में रहने के बाद व्यास जी ने बोला पुत्र बाहर आ जाओ, माँ को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाओ। पर वो कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर मुझे आते ही माया ने मुझे घेर लेना है। माया में मैं फंसना नहीं चाहता, माया जाल में माया मुझे घेर देगी। तो फिर उन्होंने द्वारकाधीश ने बोला मेरी माया तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, कोई तुम्हारे ऊपर प्रभावित नहीं होगी, तुम बाहर आ जाओ। बड़ी मिन्नतें करी तो बाहर आए। 16 साल के में बाहर आए। तो बाहर आने के बाद वो वन को चल दिए। वन को गए तो अब व्यास जी ने बोला कि पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो, वन क्यों जा रहे हो, रुको, अभी रुको, ब्याह शादी कर लो, घर बसा लो, रुको। ने बोला कि मुझे माया जाल में फंसना नहीं। किसका पुत्र, किसका क्या पिताजी, पिता ना आप मेरे पिता है ना मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र पिता हो ही नहीं सकते। इतने जन्म हुए, कई जन्मों में आप मेरे पिता थे, मैं आपका पुत्र था। और कई जन्म में मैं आपका पिता था, आप मेरे पुत्र थे। बस ये चलता रहता है। पुत्र, बेटे, पिताजी और स्त्री। ये स्त्री का अगर याद करके जाओगे तो स्त्री बन के आओगे, और पुरुष का याद करते हुए मरोगे तो पुरुष बन के आओगे। दादा मरेगा, पोते को याद कर करके पोते का पुत्र बन के आएगा घर में। और कोई नहीं, उसके घर में संतान नहीं होने वाले हो, बेटे उसके बहुत बड़े, पोता बन के नहीं आ सकता, तो कुत्ता बन के आएगा। कुत्ता बन के आके गेट में रखवाली करता है, आता जरूर है वो। आपने कई जन्म होते हैं, उस जन्म में। आप बोले कि व्यास जी बोले पीछे पीछे गए। वहां पर गोपियां बहुत सारी गोपियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी जा गए। जब उन्होंने अनवस्त्र ऐसे स्नान कर रही थी उन नदियों में, तो उन्होंने कोई कपड़े
उनको देख के, उनके पुत्र को देख के कोई वस्त्र उन्होंने नहीं उठाया, नहीं पहना। ऐसे नहाती रही वो, अपने उसमें रही, नहाती रही, उन्होंने कुछ नहीं। अब व्यास जी गए, व्यास जी जब जैसे गए, व्यास जी गए, जाते सारे गोपियां जो है कि सब अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगी, सब शर्माने लगी, सब पहनने लगी। व्यास जी ने बोला कि भाई मेरा जवान पुत्र गया इधर से, तुम्हें लज्जा नहीं है आई, तुम ऐसे खड़ी हो, और मैं आया, मैं बुढ़ा इंसान, तो मेरे लिए तुम कपड़ा पहन रही हो, कपड़े वस्त्र आपने उठा उठा के पहन रही हो, ये क्या वो बात, ऐसे क्या बात होगी। तो बोले कि व्यास जी आपका पुत्र जो है, उनको दुनिया स्त्री पुरुष का उनको आभास नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष है उनको कुछ मालूम नहीं है। तो आपको, क्योंकि आप घर की गृहस्थी में रह चुके हो, कौन स्त्री है कौन पुरुष है आपको मालूम है, उनको मालूम नहीं है। फिर व्यास जी पीछे पीछे जाते रहे, आगे आगे हो गए। पिताजी लौट जाओ, मैं कौन पिता कौन पुत्र, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, पिता लौट जाओ, आप जाओ, मेरे को नहीं जाना। बोल के वो पीछे पीछे, व्यास जी आगे आगे, सुखदेव जी जा रहे, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे। तो जाते जाते एक नदी के तट पे गए, वहां जाके भी बोले कि आप इस स्थान में बैठ के जाप करो, मैं उस स्थान में बैठ के जाप करूंगा, पर एक दूसरे से पुत्र करके नहीं बोलोगे, एक दूसरे देख सकते हो आप दूर से मेरे को, अब आना जाना पुत्र, कोई किसी का पुत्र नहीं है, तो ये तो आने जाने की एक लीला होती है। इसीलिए कहते हैं माँ धुआं देती है फूल की बादियां में, सवेरा हो तेरा, सितारों की आंगन में घर हो तेरा। तेरा ये दुआ है माँ की अपने बच्चे के लिए कि तुझसे भी खूबसूरत हो सवेरा तेरा। माँ ऐसी दुआ सुबह शाम यही दुआ दे के जाती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो माँ बापों के लिए देख नहीं सकते, माँ बापों को बोलते हैं कि भाई आप बोलो ही मत, आपका कुछ नहीं पता, आप ये है वो है, दुनिया भर का वह भाषण देने लग जाते हैं। इसीलिए आजकल तो जितना चुप रहो उतना ही अच्छा है, जितना भगवान का नाम जपो उतना अच्छा है। बस एक सत्य है हमारे प्रभु, हमारे बांसुरी वाले, हमारे कन्हैया, और मिथ्या है ये दुनिया के लोग सब मिथ्या है, ये सब झूठ और छलांग छल कपट। ये मतलब अगर किसी को मतलब नहीं होगा ना, एक मतलब नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं करेगा किसी से, ऐसे अनजान बन जाएंगे। जब मतलब होगा, जब तो भाई भी हो गए, बहन भी हो गई, माँ भी हो गए, बेटे भी हो गए, सब हो गए, फिर तो इनका ये मतलब ही दुनिया ही मतलब ही है। इसीलिए सुबह शाम खाली जाप करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले परपंच छोड़ना होता है कि भाई यहाँ तो ऐसा है कि पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है, अरे पड़ोसियों के घर में भाई क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ हो गया, पूजा करने वाले कोई, किसने बोल दिया कि ये पूजा करने वाले मरते नहीं है, ये पूजा करने वालों के घर में विपत्ति नहीं आती। पूजा अपनी जगह पे है, और जो विपत्ति आनी है, जो लिखी हुई है, जो कर्म का फल जो लिख गया, उसको तो दंड मिलना ही मिलना है, कर्म तो भोगनी होती है हमने। अब कह देते हैं जी अरे बड़ी पूजा करती है, आज ये हो गया तो बहुत बड़ी पूजा करती थी फिर कैसे हो गया। भाई पूजा से कोई नहीं फर्क पड़ता, पूजा अपनी जगह पे है। विपत्ति हर किसी को लिखी हुई है, हर किसी को आती है। कर्म अच्छा करोगे, जरूरी नहीं है हम उसके लिए बहुत अच्छा कर्म बढ़िया कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बढ़िया करे, नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। भाई हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, वो उसकी मर्जी, अच्छा करे या ना रे, भूल जाओ, अच्छा करके भूल जाओ। हमने करा है ये मन में ले आओ ही मत, हमने कर दिया, हमें देखने वाला भगवान है, जो किसी के साथ अच्छा करेगा उसके साथ भगवान अच्छा करेगा। जरूरी नहीं उसी का ने करना है। वो बोलते हैं ना, एक पड़ोसी थे, दोनों पड़ोसियां एक दूसरे से बड़ा, वो एक तो शरीफ था बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं कहता था। वो क्या करता था, आपने घर का सारा झाड़ू लगा के और उठा के उसके घर के आगे फेंक देता था डेली। अब डेली वो बेचारा फिर उठते देखे कि मूड खराब हो जाता था, जैसे देखे कि भाई कूड़ा फैला हुआ उसके दरवाजे में, बड़ा गुस्सा आता उसको, गुस्सा भी आता, बेचारे को कुछ नहीं बोलता था, सीधा था।
फिर दूसरे दिन झाड़ू लगाता, अपने घर में सारे कूड़े उठा के उसके घर में फेंक देता। फिर एक दिन क्या हुआ, वो उसने सोचा ये कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो उठा के चुपचाप फेंक देता था। फिर उसके घर में उसके मेहमान आए, जिसके घर में कूड़ा फेंकता था वो, उसके मेहमान आए गांव से, फल फ्रूट गन्ने वगैरह ये वो सब सब्जियां लेके आए। तो उसने क्या करा, एक टोकरा भरा, सबसे पहले टोकरा भर के जो कूड़ा फेंकता था पड़ोसी, उसके घर गया देने के लिए। बोला कि चल पड़ोसी को देते, कोई बात नहीं, उन्हें फेंक दिया, मैं तो उठा लेगा। अब गया, बेल बजाई, बेल बजा के फल का टोकरा देखा, सब्जी हरी हरी सब्जियां, गन्ने गन्ने के रखे हुए थे, ये वो, बड़ा खुश हुआ। अब भाई वो खुश क्या होना, शर्म आ गया, शर्म के मारे बोला कि हाँ भाई साहब, क्या क्या आप बोलने आए होंगे, कूड़ा फेंकता है क्यों? तो उनने बोला नहीं भाई, मैं बोलने नहीं आया हूँ, मेरे गांव से ये कुछ फल आया है, ये फल का टोकरा, ये सब्जी वगैरह मैं आपको देने आया हूँ, क्योंकि आपके पास कूड़ा था, कुछ देने के लिए था ही नहीं। तो जो चीज आपके पास है वही आप दोगे, जो चीज मेरे पास होगी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपके पास कूड़ा था, कूड़ा उठाते थे, कूड़ा देते थे मेरे को, मेरे पास ये देने के लिए फल फ्रूट है, साग सब्जी है, मैं ये चीज दे रहा हूँ, आप ले लो। वो पड़ोसी इतना शर्मा गया, इतना उसको दुख हुआ, इतना एहसास हुआ उसे, यार मैं तो कूड़ा फेंकता था, इसे लड़ाई की वजह देखो, ये तो और भी फल फ्रूट दे के आया मेरे को। तो अच्छे इंसानों के पास जो अच्छी चीज होगी वो दे के आएगा, जो बुरे इंसानों के साथ बुरी चीज होगी वो बुरा दे के आएगा। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत रहा है।